नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने आज अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को समझते हैं आज हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस थ्योरम जो आगे आप पढ़ेंगे वो भी इसी टॉपिक में ही आएगा। इस टॉपिक का ही एक एप्लीकेशन होता है और आगे जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस होंगे उनमें भी इसका काफ़ी रोल है। तो ये टॉपिक काफ़ी तरीके से इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी कभी कभी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसके टाइप्स को पूछा जाता है, जो काफ़ी तौर पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए समझते हैं ये टॉपिक क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मैंने प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, प्लस चार्ज लिया प्लस चार्ज लिया तो प्लस प्लस में रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से दूर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है हमेशा, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि अगर एक सरफेस पे सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी कितनी अमाउंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या ज़्यादा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में एक क्वांटिटी बनाई गई जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं आज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है, फ्लक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट में। फ्लक्स का मतलब है कि किसी सरफेस से जितनी लाइंस पास होती हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे घर में मेरा एक रूम है और उसके दीवार पर एक विंडो है और उसके उस साइड दीवार के जो अपोजिट साइड एक बल्ब लगा हुआ है। जैसे मैंने बल्ब ऑन किया, मैं क्या देखता हूँ, बल्ब से लाइट अंदर एंटर करती है रूम के अंदर विंडो से होते हुए। अब जब लाइट विंडो से होते हुए अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लाइट कितना एंटर कर रही है, दूसरा लाइट की स्पीड कितनी है, और तीसरा होता है कि वो जो विंडो है जो मेरे दीवार पर लगी हुई है वो विंडो का साइज़ क्या है। जितना बड़ा विंडो होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, जितना छोटा विंडो होगा उतना कम से कम लाइट उसमें रूम में एंटर करेगी। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज़ कि लाइट कितनी तेज़ी से अंदर आई, और दूसरा विंडो का एरिया क्या है। तो किसी भी विंडो से जितनी लाइट पर सेकेंड टाइम में या इसके पर्टिकुलर एरिया से जितनी लाइट एंटर कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट का फ्लक्स। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले चार्जेस की ज़रूरत होती है। चार्जेस मैंने बनाए, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूँगा। ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ओरिजिनेट्स होती हैं। अब सेम डिस्टेंस लेके इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस लेके अगर मैं एक सरफेस को ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने ये एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको कहेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, जैसे मैंने माना कि ये इसका एक छोटा सा एरिया है, इसको मैंने नाम दिया इस एरिया को ds। अब इस ds एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इसकी डेफिनेशन हुई, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्मॉल एरिया और क्लोज एरिया इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो क्लोज्ड एरिया की बात आती है, क्लोज्ड सरफेस की बात आती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through a closed area, closed surface is said to be electric flux। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हमेशा फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नोटेड बाई फाई ई। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि उस एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस रखा हुआ है उस सरफेस के एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, केवल ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कहीं डायरेक्शन की बात नहीं होती, कहीं ये नहीं बताता कि सरफेस की डायरेक्शन क्या है, सरफेस किस डायरेक्शन में रखा है, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है एंड इट इज नोटेड बाई फाई ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैंने सरफेस रखा, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा इस क्लोज्ड एरिया पे, तो सपोज दैट यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds है यहाँ पर सरफेस एरिया। अब इसका अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फ्लक्स इक्वल E इंटू डी एस, यानी फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन डी इक्वल इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले केस में हमेशा क्लोज सरफेस की बात होती है, इसलिए यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लगाते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये साइन लगाना पड़ता है। डी फाई का इंटीग्रल फाई ई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। ये इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम और इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी यूनिट हो जाएगी और इससे इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टाइप का होता है। इसमें पहला टाइप है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा टाइप है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए ये फ्लक्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स। तो समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए पहला पॉइंट है पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ। ये मैंने एक बनाया पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। तो मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट्स हो रही हैं। अगर मैं ये डिस्टेंस को सेम ले लूँ, इनके चारों तरफ एक सेम डिस्टेंस ले लूँ, ये पॉइंट्स ले लूँ सेम डिस्टेंस पर, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूँ इस टाइप से, तो जैसे भी मिलाऊंगा वैसे ही यहाँ पर एक ये सरफेस ड्रॉ हो जाएगा, ये एक सरफेस बन जाएगा। अब इस सरफेस के किसी भी एरिया पे आप अगर निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर जाती हैं, यानी कि डाइवर्जिंग होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, है ना। तो देखिए प्लस चार्ज जो है इससे देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स होती हैं, तो इस फ्लक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। इसको समझाने के लिए देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ माना -q चार्ज और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया इधर पे, ये मैंने इनकी डायरेक्शंस को बताया माइनस, इस साइड से। देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस सरफेस के अंदर की तरफ आएंगी। अगर मैं इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर
पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँ और अब मैं इन पॉइंट्स को मिला दूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि यहाँ पर एक सरफेस बन गया। अब ये जो सरफेस है ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, देखिए अब इस पर भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कैसे होगा देखिए, इसमें और इसमें देखिए क्या अंतर है। यहाँ पर जब ये चार्ज था, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट्स कर रहा था, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी। तो अगर हम इस छोटे से एरिया पे निकालें फ्लक्स, मान लिया छोटा सा एरिया ds, यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालें तो यहाँ पे भी फ्लक्स होगा। ये छोटा एरिया मैंने माना ds, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो यहाँ भी फ्लक्स होगा। यहाँ मैंने माना ये छोटा एरिया ds, यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, ये भी यहाँ पे भी फ्लक्स होगा। तो ये जो पूरा सरफेस है ये छोटे छोटे सरफेसों को मिलाकर बना हुआ है, ये मैंने कंसीडर किया। और इन छोटे छोटे सरफेसों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इस यहाँ पर क्या है, जो सरफेस है उससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती हैं। तो माइनस की तरफ जाती हैं तो ये सरफेस जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी छोटे छोटे सरफेसों से मिलकर ड्रॉ हुआ होगा, मतलब इसमें भी छोटे छोटे एरिया होंगे। जैसे ये छोटा सा सरफेस, इसको ds बोला। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई तो यहाँ पे भी फ्लक्स बना। ऐसे ही छोटे छोटे जितने भी सरफेस हैं, इन सारे के सारे सरफेसों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो ये पूरा जो एरिया है ये छोटे छोटे सरफेसों से मिलकर बना होगा। ये पूरा सरफेस, तो इस पूरे सरफेस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही हैं, बाहर की ओर जाती हैं तो पॉजिटिव, अंदर की ओर आ रही हैं इसलिए नेगेटिव। अच्छा, दूसरी चीज़, या इसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। कन्वर्जिंग का काम होता है एक पॉइंट पे फोकस कर देना, डाइवर्जिंग का काम होता है निकालना। तो डाइवर्जिंग होता है ये और कन्वर्जिंग होता है ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर सारी की सारी चीज़ों को फोकस कर रहा है।